बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज की, जो कि कल अपना घर 17 अक्टूबर को अपना घर चेंज करेगा, लिब्रा साइन में दाखिल होगा, यानी कि बुर्ज मेज़ान में सूरज दाखिल होगा, जहां ये नीच का हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्स जैसा एग्रेसिव प्लैनेट, जंगी प्लैनेट, खून खराबा करने वाला सयारा भी लिब्रा साइन पर मौजूद है। दोनों ऐसे प्लैनेट, सूरज ईगो का प्लैनेट है और जिसे आप रूल करते हैं, रूल, इज़्ज़त, वक़ार और एग्रेसिव प्लैनेट है। साथ में मार्स, सन रूल करता है आपकी हुकूमतों को, आप लोगों के लीडरशिप को। और वहाँ पर अब ज़वाल आने वाला है, तो अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा मायने खेज़ हो जाएंगे, क्योंकि मार्स और सन की युति बनेगी, कंजक्शन बनेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। लिब्रा साइन जो है वो एयर एलिमेंट भी है, इंसाफ का घर है, अदालतों का घर है। इसके साथ साथ शादीशुदा ज़िंदगी को भी हम 7th हाउस लिब्रा हाउस से देखते हैं। पार्टनरशिप, जो आपस में पार्टनरशिप होती है, वर्क पार्टनरशिप को भी यहाँ से, इसी घर से देखा जाता है। यहाँ पर सन का आना, मार्स के साथ युति बनाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम ला सकता है। कुछ लोगों की तो नई शुरुआत होगी, ब्रेकअप्स होने के बाद नई शुरुआत होगी। बहुत से लोग टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म करेंगे, बहुत से लोग एक्सपोज होंगे, लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। और इंटरनेशनली अगर बात करें तो ये वक्त, क्योंकि सूरज मुल्क के सरबराह, लीडरशिप को भी सपोर्ट करता है, इस वक्त अगर सूरज नीच का होगा तो हुकूमतों को ज़वाल आ सकता है। मुल्क के सरबराह के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ये तमाम दुनिया के मुल्कों के लिए है कि उनके प्रेसिडेंट, उनकी हुकूमतों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वक्त होगा, नीच ज़वाल का वक्त होगा। इसके अलावा जो लिब्रा साइन है उसको वेस्ट में देखा जाता है, यानी मगरिब के सेमत में, तो सूरज गरूब भी यहीं पर होता है। 7th हाउस में सूरज आता है तो गरूब हो जाता है, यानी कि वो अब इतने अच्छे इफ़ेक्ट नहीं देता। मार्स का साथ में होना मगरबी साइड पर कोई लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, जैसा कि आपने देखा कि हो भी रहा है। हमारी वेस्ट वाली साइड, पाकिस्तान की बात करें तो वेस्ट वाली साइड बनती है अफ़गानिस्तान की, और ईस्ट वाली साइड इंडिया की बनती है। वेस्ट वाली साइड पर अभी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन आने वाले दिनों में ईस्ट वाली साइड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। इसके अलावा अगले 10 दिन तो क्रिटिकल हैं, लेकिन जब मार्स ने स्कॉर्पियो में जाना है, जो कि 27 अक्टूबर को जाएगा, वहाँ से हालात और भी क्रिटिकल हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज से ही, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई भी इस तरह का काम करते हैं, वो बहुत अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने वाली है। दूसरा, बिज़नेस मुआहदे, लोगों के बड़े बड़े बिज़नेस मुआहदे, मुल्कों के बहुत बड़े बड़े बिज़नेस मुआहदे भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे 12 बुरूज पर सूरज जब नीच का होगा तो इसके लिए क्या असरात लेकर आएगा। कुछ ज़ोडिएक साइन हैं जिनको फ़ायदा भी होगा, लेकिन कुछ ज़ोडिएक ऐसे हैं जिनके लिए मुश्किल वक्त होगा। इसमें देख लेते हैं कि 12 बुरूज के लिए सन का ये ट्रांसिट कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करें एरीज़ बुर्ज हमल की, तो एरीज़ वालों के लिए ये अरसा आप लोगों के 7th हाउस में सूरज दाखिल होगा। 7th हाउस में ही मार्स भी बैठा है। 7th हाउस में सूरज का आना, और वो भी नीच का घर, जहाँ पे सूरज की अपनी कोई वक़्त नहीं रहती। इस वक्त आपको अपनी शराकती ज़िंदगी, जैसा कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है, शादीशुदा लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी रिश्तेदारियों में। इसके अलावा जो लोग शराकती कारोबार करते हैं उनके लिए काफ़ी आजमाइशी वक्त होगा। मियाँ बीवी के दरमियान अना या उलझाव पैदा हो सकता है, कारोबारी इश्तराक में इख्तलाफ हो सकता है, कोई रंजिश पैदा हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इख्तलाफात रहेंगे। आप लोगों की डेली इनकम जो है वो भी मुतासर हो सकती है। इसलिए ये वक्त है अपनी अना को साइड पर रखने का,
समझदारी से और ख़ामोशी से बेहतर जो है इस वक्त कोई भी नहीं है। आप लोगों ने ख़ामोशी से 1 महीना ये गुजारना है जिसमें गम और गुस्से को और जल्दबाजी को अपने अंदर नहीं आने देना है। कोई भी फ़ैसला करना है तो सोच समझ कर करना है। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरस आप लोगों के 6th हाउस में सूरज नीच के घर में जा रहा है लिब्रा साइन पर। यहाँ पर वीनस के हाउस में जाना सूरज का जो है आप लोगों के लिए आपकी अदालती मामलात के हवाले से कुछ जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ बनेगी। कोई कानूनी केस चल रहे हैं तो उसमें कुछ नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। घर, ख़ानदान और जायदाद के मसाइल रह सकते हैं। वालदा की सेहत पर आपको नज़र रखना होगी। इसके साथ साथ जो है आपके ताल्लुकात जो घर वाले फैमिली वालों के साथ वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। कामों का दबाव बहुत ज़्यादा होगा। जो जॉब करते हैं उनके लिए मुश्किल वक्त आ सकता है। जो मुलाजमीन हैं वो आप लोगों को तंग कर सकते हैं। ये इस हवाले से थोड़ा सा मुश्किल वक्त आपके लिए 1 महीने का रह सकता है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा, जेमिनी वालों के 5th हाउस में सूरज का ट्रांजिट है। यहाँ पर सूरज इतने अच्छे इफ़ेक्ट नहीं देगा, हालांकि 5वां घर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको मोहब्बत, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ गलत फहमियाँ और नाराज़गियाँ बढ़ सकती हैं। प्यार, मोहब्बत और रोमानवी मामलात में ज़िद आ सकती है। अना से नुकसान हो सकता है। आपके बहन भाई और दोस्तों से रिलेशन भी दूरी पैदा करेगा। इसके अलावा इस वक्त में आपने कोई भी लॉटरी नहीं लेनी, कोई भी आपने जो है रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो लोग तालीम के शोबे में हैं, तालीम के हवाले से कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। आपको ये वक्त बर्दाश्त करके और मुस्कुरा कर गुजारना है। ये 1 महीने का वक्त है जिसमें थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी। कैंसेरियन बुर्ज सरतान, कैंसेरियन के 4th हाउस में सूरज का ट्रांजिट है। सूरज अपने हाबूद के यानी कि नीच के हाउस में है जो कि 4थे घर में आपका बनता है। और 4था घर ख़ानदान, जायदाद, मकान और वालदा के साथ रिलेशन को शो करता है। तो आपके इन मामलात में टोटली दबाव रहने वाला है। स्ट्रेस की सूरत हाल रहेगी। घर में सूरत हाल बेहतर ना होगी। घरेलू माहौल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। यहाँ पर आपके वालदा के साथ रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं होंगे। वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। ये वक्त घरेलू अमन के लिए दुआ का है और ख़ामोशी से गुजारने का है। इस वक्त में आपने कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। घर, गाड़ी के हवाले से कोई अभी फ़ैसला इस महीने आप लोगों ने नहीं करना है। लियो बुर्ज असद, लियो आपके 1st हाउस का रूलर सूरज आपके 3rd हाउस में जाएगा जहाँ पे वो नीच का हो जाएगा। 3rd हाउस में जाना आप लोगों के लिए ट्रैवल्स में मुश्किलात ला सकता है। आपकी ज़िंदगी में जो छोटे बड़े सफ़र हैं उनमें डिलेज आ सकता है। छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी साख्त पर भी कोई बात आ सकती है। आपकी अगर आप किसी चीज़ के लीडर हैं, किसी भी कंपनी के लीडर हैं, तो आप लोगों को अपनी इज़्ज़त नफ्स की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी होगी। कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा फ़ैसला अभी नहीं करना जो आपके लिए मुश्किलात खड़ा कर दे, क्योंकि आपका रूलर इस वक्त डेबिलिटेड होने वाला है। और 17 अक्टूबर के बाद जो हैं वो हालात आपके लिए काफ़ी नासाजगार हो सकते हैं। चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। बिज़नेस के हवाले से मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के आस पड़ोस के लोगों के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे। आप लोगों को फ़ैसला करने में मुश्किल होगी। जो किसी भी तरह से लीडरशिप में उनके लिए ख़ास तौर पर उन लियोज़ के लिए ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल तरीन हो सकता है। विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो आप लोगों के 2nd हाउस में सूरज का ट्रांजिट है। जब भी सूरज आपके 2nd हाउस में जाता है वहाँ पर जाके ये नीच का हो जाता है, जबकि ये आपके 12th हाउस का रूलर भी है। तो इसकी वजह से आपका होगा ये कि अखराजात बढ़ सकते हैं। माली दबाव भी आपका ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। बातचीत में जो है वो भी एहतियात करनी है। दूसरा, फैमिली के साथ बना कर रखनी है। आपके ख़र्चे बहुत ज़्यादा होंगे। सेविंग्स उस तरह नहीं हो पाएंगी जिस तरह होना चाहिए। अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके लिए ये वक्त अंदरूनी इस्लाह का वक्त है। यहाँ पर आपकी अपनी साख्त को भी डैमेज हो सकता है, तो आप लोगों ने बड़ा एहतियात करनी है। सेविंग्स करते हुए
आपकी सेविंग्स उस तरह नहीं होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, आपको फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। ये हालात आपके रह सकते हैं। सेहत का बहुत ख्याल रखें, अस्पताल भी जाना पड़ सकता है या घर में फैमिली में कोई बीमार हो सकता है और आपके अस्पताल के चक्कर लगें, अदवायात पर ख़र्चा हो। दूसरी तरफ जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर आसानियाँ बनेंगी। बात करते हैं लिब्रा बुर्ज मेज़ान के। लिब्रा के अपने ज़ायचे में फर्स्ट हाउस में सूरज ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ पर आके सूरज बहुत कमज़ोर हो जाता है। सूरज का 7वें घर में, यानी कि कुंडली के 7वें घर लिब्रा साइन में जब भी सूरज आता है तो नीच का हो जाता है और यहाँ पर आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होगा, शराकती कारोबार में असरअंदाज होगा। दूसरा, आप लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, सोशल सर्कल डिस्टर्ब हो सकता है, बड़े बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ये वक्त आप लोगों को उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि ये आपके 11वें घर का रूलर भी है। सूरज उस तरह आपको फ़ायदे नहीं देगा, ऑल्दो कि मार्स भी आपके अपने ही साइन पर अभी बैठा है जो कि आपको गुस्सा दिलाएगा, एग्रेशन दिलाएगा और इसकी वजह से आपकी अपनी साख्त भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, ख़ास तौर पर अपने स्पाउस के साथ। आप शादीशुदा हैं तो बहुत एहतियात कीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो और शादी के हवाले से कोई परेशान थे तो अभी आपके लिए डिले ही हो सकता है, क्योंकि 1 महीना आपकी अपनी लाइफ पर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल वक्त हो सकता है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो आपके 12th हाउस में सूरज का ट्रांजिट है। 12th हाउस बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से तो बहुत अच्छा है, बैरून मुल्क का सफ़र करवाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो इधर ही रहेंगे उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, बीमारी पर ख़र्चा हो सकता है। दूसरी बात, सूरज आपके 10th हाउस का रूलर भी है जो कि आपकी करियर लाइफ को शो करता है। वहाँ पर कुछ मुश्किलात रहेंगी, आपके बॉसेस, आपके सीनियर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ इख्तलाफात रह सकते हैं, आपका सख्त रवैया रहेगा, काम की जगह पर आपको रुकावटें जो हैं वो भी देखना पड़ सकती हैं। यहाँ पर आपने सब्र से काम लेना है, आपके खर्चात ज़्यादा हो सकते हैं तो एहतियात कीजिएगा, ख़र्चों से बचने की कोशिश कीजिएगा। सेगिटेरियस बुर्ज कौस सेगिटेरियस आप लोगों के 11th हाउस में सूरज का ट्रांजिट है और ये ट्रांजिट आपको फ़ायदा देकर जाएगा, आपको तरक्की कामयाबी देकर जाएगा, आपकी इज़्ज़त, आपके मुकाम, आपके रोज़गार में इजाफ़ा होने वाला है, आपकी डूबी फंसी हुई रकम मिल सकती है। ये ट्रांजिट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सोशल सर्कल आपका इन्हेंस होगा, बड़े बहन भाइयों से रिलेशन आपका बनेगा, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, कामयाबियों का रोशन इम्कानात हैं। इसके अलावा ये वक्त आप लोगों को इज़्ज़त दिला के जाएगा, ये वक्त आपके रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी इम्कानात हैं, आप लोग कोई रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं, तालीम के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को इस टाइम पर मिलेंगी। कैप्रिकॉन बुर्ज जदी कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ये आपके 10th हाउस में सूरज का ट्रांजिट है, जो आप लोगों के करियर हाउस में सूरज का आना जो है वो, और इस वक्त ये नीच के घर में है जो कि आपकी मुलाजमत, आपके करियर, आपके बिज़नेस की लाइफ में कुछ रुकावटें, कुछ दबाव, कुछ स्ट्रेस लेकर आ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके सीनियर बॉसेस के साथ आपकी उतनी नहीं बनेगी, आपके इख्तलाफात होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, काम में रुकावटें आ सकती हैं, आपके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपने सब्र से काम लेना है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है तो बेहतर है। इस वक्त आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं करना और अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो फ़िलहाल अभी आपने जॉब नहीं छोड़नी है। कोई ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं तो 1 महीना आप उसको दें, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे।
एक्वेरियस बुर्ज दल्फ। एक्वेरियस आप लोगों के 9th हाउस में सूरज का ट्रांजिट है, जो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत लकी रहने वाले हैं। किस्मत का दरवाज़ा आपके ऊपर खुलेगा। आप लोगों को इस ट्रांजिट से बड़ा फ़ायदा और तरक्की मिलेगी। आप कोई भी काम करते हैं उसमें किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। ये वक्त आपको लॉटरी, जैकपॉट वगैरह से भी फ़ायदा दिलाएगा। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने जाते हैं तो आपके लिए आसानियाँ रहेंगी। आप कोई रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं। ये वक्त तालीम के हवाले से भी अच्छा है। जो स्टूडेंट बाहर के मुल्क पढ़ना चाहते हैं उनका किसी अच्छी जगह, किसी अच्छे इदारे में एडमिशन भी हो जाएगा। इसके अलावा सूरज आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर जो लोग शादी के हवाले से परेशान थे तो अब उनका कोई अच्छा प्रपोज़ल आ जाएगा। और जो शादीशुदा पहले से हैं ऑलरेडी, उनके लिए अच्छा वक्त है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। शराकती कारोबार के हवाले से भी कुछ खुशखबरियाँ मिल सकती हैं आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप कोई फाइनेंसर, कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे तो ये वक्त आपको कोई अच्छा फाइनेंसर, कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। स्पाइसेस बुर्ज होत। स्पाइसेस आप लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट है वो आप लोगों के 8th हाउस में होगा। 8th हाउस इतना अच्छा घर नहीं है। यहाँ पर सूरज का आना आपके वहम वसवसों में इजाफा करेगा, आपके अखराजात बढ़ेंगे। इस वक्त आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सेहत का ख्याल रखना है। ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पर आपको विरासती मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है और कुछ लोगों को ससुराली रिश्ते भी तंग कर सकते हैं, तो इस हवाले से आप लोग ख्याल करें। दूसरा, अदालती केसेस में अगर कोई सुनवाई चल रही थी तो उसमें कोई नाकामी का सामना भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। ये वक्त जो है वो काम में, जॉब में दबाव का भी रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा एहतियात से काम लेना है। ये 1 महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रह सकता है।